पूजोह विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजोह वेद प्रवीणा। रामचरितमानस में ये चौपाई है और इसकी व्याख्या कुछ जाहिल नेताओं ने की है इस प्रकार कि विप्र मतलब ब्राह्मण को पूजिए, वो चाहे गुणहीन हो। और कुछ जाहिल नेताओं ने तो ये भी बताया टीवी पर कि वो आतंकवादी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, उसकी भी पूजा कीजिए और शूद्र की पूजा मत कीजिए चाहे वो वेदों का ज्ञाता हो। तो ये लोग जो है रामचरितमानस पढ़े नहीं हैं और रामचरित के मानस के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं, जबकि इसमें एक और चौपाई का अंश है, उसको इन लोगों ने ये भूले से भी उस चौपाई को नहीं पढ़ते हैं। इसमें है उल्टा नाम जग जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस चौपाई का मतलब अगर इनको पता ही नहीं है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं रामचरितमानस, तो ये बताएंगे क्या इसके बारे में। तो आप लोगों को विचार करना है कि जब शूद्र को नहीं पूजना है, चाहे वो वेदों का ज्ञाता हो, तो फिर वाल्मीकि की पूजा क्यों होती है? उसकी जगह पर तो रावण की पूजा होनी चाहिए। वो तो वेदों का ज्ञाता भी था, पंडित भी था, ब्राह्मण भी था, तो वाल्मीकि की पूजा होती है, रावण की नहीं होती है। इससे आप क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पर शूद्र रावण है इस चौपाई में कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। यहाँ पर शूद्र रावण है और विप्र जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि विप्र किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तमाम सभी ग्रंथों में विप्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? क्या कहीं रावण के लिए विप्र प्रयोग किया गया है? भगवान परशुराम राम जी के लिए क्या कहीं विप्र शब्द प्रयोग किया गया? नहीं किया गया है। विप्र शब्द सुदामा जी के लिए प्रयोग किया गया है। विप्र अर्थात वो ब्राह्मण होता है जो जिसकी दशा दीनहीन हो, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर से किसी शरीर को कष्ट ना पहुँचाए और अपने स्वार्थ हेतु किसी चीज़ की किसी से कामना अपेक्षा ना करे, वो होता है विप्र। और ब्राह्मण वो होता है जो समाज में सही दिशा और दशा देता है और अपने सामने किसी पर अत्याचार नहीं होने देता है, अत्याचारियों से लड़ जाता है और समाज को ज्ञान देता है, जैसे भगवान परशुराम। और इसमें तीसरे श्रेणी में आते हैं बाभन। बाभन मतलब रावण, जो पैदा तो ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन उसका काम जो है वो इतना नीच, इतना जो है अत्याचारी दुराचारी रहेगा कि वो राक्षसी प्रवृत्ति में आएगा। उसको कहते हैं बाभन। और अगर इसमें जो रामचरितमानस में अगर पूरा रामचरितमानस पढ़ेगा तो कोई इसके बारे में बोलेगा ही नहीं। हम लोगों को बार बार बोलना पड़ता है जब कोई ये कहता है कि इसमें लिखा है कि ब्राह्मण की पूजा करो लेकिन शूद्र मतलब कहीं वाल्मीकि चमार खटिक पासी कोरी भंगी तेली लोहार बढ़ई होता ही नहीं है। ये तो किसी वेद शास्त्र में लिखा ही नहीं। मैं तो कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, हमेशा यही कहूँगा। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। रामचरितमानस किसी का अपमान नहीं कर रहा है। अपमान हुआ भारत में संविधान आने के बाद। अगर किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो भारत में संविधान आने के बाद उसका अपमान हुआ, क्योंकि जब उसने तमाम जातियों को इकट्ठा करके, तमाम समाज वर्ग को इकट्ठा करके SC ST मतलब शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया, तो जो इसमें रामचरितमानस में शूद्र जैसा शब्द था तो उन लोगों का अपमान हो गया। आप वहाँ से निकलवा दीजिए अपने को, SC ST मतलब शूद्रता की श्रेणी से निकलवा दीजिए, आपका अपमान खत्म। रामचरितमानस में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलने की ज़रूरत है संविधान में। जैसे मैं OBC में आता हूँ। मैंने अपने इतिहास को पढ़ने की कोशिश की तो उसमें बहुत से इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने हमें धारण गोत्र का ब्राह्मण बताया, कुछ लोगों ने घटोत्कच का वंशज बताया है, कुछ इतिहासकारों ने अर्जुन का जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया, कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि जो है हम लोग इक्ष्वाक, भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाक वंश के हैं। तो अब किसकी माने? इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। शूद्रता की श्रेणी में जो आता है, जो नीच कर्म करता है, वो शूद्रता की श्रेणी में आता है। और शूद्र अर्थात कहीं भी किसी वेद शास्त्र में, किसी ग्रंथ में
किसी जात वर्णित नहीं है कि ये जात शूद्रता में आती है। ये संविधान में है कि ये जात फलाने में आती है, ये सामान्य में आती है, ये पिछड़ा में आती है। ये संविधान में है, ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। और कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि वैसे आप लोग इस चौपाई को जो है नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा के समान बताया गया है इसी रामचरितमानस में। ये आप लोगों को ध्यान देने की, याद करने की, मनन करने की ज़रूरत है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो लोग आपको बार बार इसी शब्द को लेकर जो है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद परवीना, इसी को बार बार दोहराते रहेंगे टीवी पर बैठकर, समाज में आपके बीच में आकर। तो आप लोगों को इसकी ध्यान देने की ज़रूरत है, रामचरितमानस को पढ़ने समझने की ज़रूरत है। मेरे पास हमेशा रामचरितमानस रहती है, लेकिन मैं बिना अर्थ वाला रामचरितमानस ही रखता हूँ, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र का हूँ, मुझे अवधि पूरी तरह आती है और मुझे अर्थ बताने की किसी को ज़रूरत नहीं कि कोई आकर मुझको अर्थ बताए रामचरितमानस का। ये आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, पढ़ने की, चिंता करने की, मनन करने की ज़रूरत है। अब इन जाहिल नेताओं को अगर 4 चौपाइयाँ रामचरितमानस की दी जाएं तो ये इसका जो है व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसका सही अर्थ नहीं बता पाएंगे। और अगर इन सभी नेताओं को 4-4 चौपाइयाँ मैं देता हूँ, अगर ये सही अर्थ उसका बता दें तो रामचरितमानस में जहाँ कहेंगे बदलाव कर दिया जाएगा। नहीं कर पाएंगे, इनको कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। इनको लिखकर दी जाती है कि आपको इस चौपाई पर बखेड़ा खड़ा कर देना है। उन्होंने तो रामचरितमानस कभी पढ़ा नहीं, उनको चौपाई लिखकर दी जाती है कि आपको यहाँ से बखेड़ा शुरू कर देना है, इसको बोल के बखेड़ा कर देना है। बखेड़ा खड़ा हो गया, उनका काम हो गया, वो चर्चा में आ गए, टीवी पे आ गए, बात ख़त्म। और उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग पढ़िए। और तमाम अफवाह फैलाई जाती है कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर शूद्र आपके बराबर बैठे, शूद्र धर्म ग्रंथों को पढ़े तो उसका पिछवाड़ा काट दो, उसके कान में गरम शीशा डाल दो, खौलता तेल डाल दो। तो उसमें ये तो नहीं लिखा है कि शूद्र अर्थात कोई किसी जाति वर्ग का नाम लिखा हो, शूद्र लिखा है। तो अब कोई अगर शराब पीकर मेरे सामने गीता को छुएगा तो मैं तो उसको मारूंगा भाई, मैं तो काट दूंगा। जो काटने का बात है मैं काटूंगा, मारूंगा उसको, जो है बोलूँगा, मैं नहीं छूने दूंगा। कोई एक हाथ में मांस का लोथला लेकर और दूसरे हाथ में रामचरितमानस उठाएगा तो हम तो भाई बोलेंगे, नहीं छूने देंगे। तो ये शूद्रता की श्रेणी में आता है। शूद्रता की श्रेणी में कोई जात नहीं आती है। और अब बार बार कोई समझाएगा नहीं। और इसका सीधा फंडा है कि अगर किसी को 10, 20, 50 साल से शूद्र कहा गया, किसी ने कहा, तो वो आज बड़े गर्व के साथ कहता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो मैं भारत के प्रबुद्ध जीवी वर्गों से कहना चाहूँगा कि आप इनको अब आज से देशद्रोही कहना शुरू कर दीजिए। ये 10, 20, 50 साल के बाद खुद को गर्व से देशद्रोही कहेंगे, और जैसे ये देशद्रोही कहेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत इनको भारत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि देशद्रोही को किसी देश में रहने की अनुमति नहीं है और ना रहने दिया जाएगा। तो इनको आज से देशद्रोही कहना शुरू कर दीजिए, और ये 10, 20 साल के बाद गर्व से कहेंगे कि हम देशद्रोही हैं। इनको उठाकर भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा। ना कोई देशद्रोही, धर्मद्रोही कोई बचेगा ही नहीं। बेकार की बातों में उलझाते हैं, ना पढ़ना है ना लिखना है। आप लोगों को ये लोग इसलिए नहीं पढ़ने देते धर्म ग्रंथों को, मैं भारत के विशेष वर्गों को बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ने देते कि अगर आपने कहीं रामायण गीता का पाठ कर लिया और राम कथा करने लग गए, राम के हो गए, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो आपके जाति धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनको वोट देने वाला कोई नहीं रहेगा, इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। ये जो है अनपढ़ों से, गंवारों से ही तो इनको वोट मिलता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति इनको कहाँ कोई वोट देगा। और रही किसी के शूद्र होने ना होने की बात, जितने भारत में नेता हैं वो किसी भी वर्ग के हों, सब शूद्र हैं। क्योंकि जितनी वो अगर एक भी बार जीते तो उन्होंने गरीबों का हक खाया, घोटाला, भ्रष्टाचार किया, और ये शूद्रता की श्रेणी में आता है। नेता कोई भी हो वो शूद्र ही है, मैं उसे शूद्र ही मानूंगा। और मैं ओबीसी में पैदा हुआ, भारत संविधान के अनुसार मैं ओबीसी हूँ, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा कर्म ब्राह्मणों वाला है, मैं ब्राह्मण हूँ।
और इससे जिसको आपत्ति हो आपत्ति रहे, मुझको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।